गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। मैं आपका स्वागत करता हूं लक्षद्वीप एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम जानेंगे कि टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है और टॉपर वेरिफिकेशन कब होने वाला है। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां पे हम लोग को एक प्रकार का वेरिफिकेशन मतलब इंटरव्यू होता है, जहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टॉपर चुने जाते हैं और वेरिफिकेशन इसका होता है। आप देखिए यहाँ पे कि टॉपर वेरिफिकेशन कब होगा, यानी टॉपर वेरिफिकेशन जो होने वाला है बाबू, वो कब होने होगा। ये आपका होने वाला है 19 मार्च और 20 मार्च। ये क्यों होने वाला है 19 और 20 मार्च को, ठीक है। हम इसमें पूरा वीडियो में जानेंगे कि टॉपर वेरिफिकेशन का प्रक्रिया क्या होता है, उसमें कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे वहां पे इंटरव्यू दिया जाता है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगता है। ये सारे तमाम चीज हम क्या करेंगे इस टॉपर वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कितना मार्क्स होनी चाहिए, टॉपर वेरिफिकेशन कॉल और किस किस दिन आएगा और ये कब तक होगा, यानी कॉल आपका कब तक आ सकता है, 17 या 18 को आ सकता है, ठीक है। तो आइए हम इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, जानते हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो पूरा शुरू से हम आपको बताने जा रहे हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन कैसे होता है। टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल जब आना शुरू हुआ है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टॉपर वेरिफिकेशन का जो कॉल आना शुरू हुआ है वो कब से आना शुरू हुआ है, तो आपका 16 मार्च से। और कब तक आएगा, तो ये कब तक आने वाला है, लगभग आपको 18 मार्च तक आपको क्या आने वाला है, आपका टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आने वाला है। क्या आने वाला है, कॉल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 मार्च को भी जिन लोगों का कॉल 16 मार्च को चला गया है वो तो बहुत अच्छा है, और जिनका नहीं गया है हो सकता है 17 मार्च को जाए, हो सकता है 18 मार्च को जाए। अगर ये आपके पास कॉल नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्कूल में इसको क्या कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, वहां पे पता कर सकते हैं कि हमारा मतलब प्रैक्टिकल का कॉपी आया है कि नहीं आया है, तो आपका वहां से भी मालूम चल सकता है, ठीक है। ऐसे बात बिल्कुल नहीं है, अगर आपका कॉल नहीं भी आया है तो आप टॉपर भी हैं, यानी 60% से अगर आपका मार्क्स ऊपर है तो समझिए कि आप अपने आप में क्या है, टॉपर है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप और भी प्रक्रिया देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के लिए साधारण ही आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड, फिर आपका आधार कार्ड, फिर आपका यहां पे पैन कार्ड। ये तीन जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप लेकर नहीं जाते हैं तो फिर आपको वहां पे टॉपर वेरिफिकेशन में काफी क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो इस बात को आप क्या करें, ध्यान से समझे कि क्या क्या हमको लेकर जाना है, क्योंकि बोर्ड ऑफिस में आपको आपका जो कॉपी है, आपका जो ओमा सीट है, आपका जो प्रैक्टिकल का कॉपी है, ये सारा चीज बोर्ड ऑफिस में आपका चला जाता है, ठीक है। और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट को, जैसे कोई भी स्ट्रीम का 5 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का जो कॉपियां होता है वो टीचर रखे रहते हैं और आपसे वो क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे। सबसे पहले सवाल किस प्रकार को पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो सवाल पूछा जाता है वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन वहां पे आने वाला है। आपको वही सवाल पूछा जाएगा जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको जितने सिलेबस है एक बार क्या कीजिए, होल रिवाइज कर लीजिए ताकि वहां पे आपको दिक्कत नहीं आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरव्यू में जाने से पहले, इंपॉर्टेंट बात यह है, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको जितना सारा पेपर है आपका क्वेश्चन पेपर, उस पेपर को क्या कीजिए, पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उसमें से आपको 50% का किया जाएगा, हो सकता है आपको लिखवाया जाएगा, मतलब लिखवा ही जाया जाएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें,
हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करें? हिंदी इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले जो उसमें निबंध था, जो आप निबंध लिख कर आए हैं, उस निबंध को एक बार पूरा याद कर लीजिए, ताकि वहां पे निबंध आप इंग्लिश में हिंदी में क्या कर सके, लिख सके। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या कीजिए, उस फॉर्मूला को भी रट जाइए। हिंदी इंग्लिश में आप तो अभी बताएं कि उसमें ऐसे विशेष क्या करना है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर वो चीजें क्या किया जाता है, लिखवाया जाता है। और एक और बात है, जब आप पटना बोर्ड ऑफिस में जाइएगा, तो पटना बोर्ड ऑफिस में आपको जाना है, जैसे 19 मार्च को आपको क्या होने वाला है, या 20 मार्च, ये 2 दिन क्या होगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो उस दिन मतलब जाना होगा तो एक दिन पहले जाइए, क्योंकि आप दूर के आदमी हैं, तो जो पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसी दिन आप जाते हैं तो फिर आपको काफी दिक्कत का परेशानी करना पड़ेगा, मेंटली प्रेशर झेलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जर्नी आप जाते हैं तो वहां पे आपका दिमाग काम नहीं करता है। एक दिन पहले जाइएगा तो आप वहां पे क्या कर पाइएगा, रेस्ट कर पाइएगा, ठीक है। हमारे ख्याल से एक दिन आप क्या कीजिए, पहले जाइए। जब पहले जाइएगा तब आपको मतलब दिक्कत उतना नहीं होगा। और बोर्ड ऑफिस में वहां पे टाइम क्या है, वहां पे जो एंट्री का जो टाइम है वो 9 AM है या 10 AM है। आपको क्या किया जाएगा, एडमिट कार्ड आप दिखाइए गेट पर और आपको अंदर लेकर चले जाएंगे लोग, ठीक है। आप अंदर जाइएगा, वहां पे घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वहां पे क्या है, बैठे हुए हैं, और टीचर आएंगे आपके कॉपी और ओमा सेट, आपका प्रैक्टिकल के कॉपी वो लेकर आपसे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो आप देख लिए, क्योंकि 9 और 10 बजे आपको क्या करना है, वहां पे आपको चले जाना है। आप जैसे ही जाइएगा आपका टॉपर वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप गेट पे जैसे ही आइएगा तो गेट पे क्या किया जाता है, आपको वहां पे जितना खर्चा आपका लगा होगा, आपको घर से पटना ऑफिस तक जाने के लिए, वो सारा पैसा आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। और एक डिब्बा मिठाई भी मिलता है, क्योंकि उस मिठाई का हकदार कौन है, आप ही हैं। और क्लास से बाहर जाइएगा तो बहुत सारे टीचर्स भी भेंट होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म के टीचर भी आपके मतलब वहां पे मिलेंगे। तो ऐसे होता है आपका टॉपर वेरिफिकेशन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो आखिर कब तक आ सकता है। तो बाबू रिजल्ट जो आने वाला है, बीच में आप देख रहे हैं कि 21 तारीख को आपको क्या पड़ा है, ईद पड़ा है, और 22 मार्च को आपको क्या है, बिहार दिवस है। ऐसे भी ये छुट्टी है। तो आपको जो रिजल्ट आने वाला है, हमको लग रहा है कि रिजल्ट आपको कब तक आ सकता है, यानी 23 से लेकर 25 मार्च के बीच आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। पिछले बार 25 मार्च को आया था, हो सकता है इस बार भी कब आए, 25 मार्च को ही आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।